आप सब लिखिए तब तक मैं प्रेयर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो हम सब रामायण डिस्कस कर रहे थे, और रामायण में हमने लास्ट डिस्कस किया था कि कैसे भगवान राम को अ, वनवास मिला था। और फिर वनवास मिलने के बाद भगवान कैसे अयोध्या छोड़ के सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम कैसे निकल आते हैं अयोध्या से। और ऑलरेडी कुछ दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बीत चुके हैं, और वो गंगा के किनारे पहुंचे हैं। और गंगा के किनारे रेस्ट करते हैं, मतलब गंगा के किनारे पहुंचे हैं, गंगा की ग्लोरीज डिस्कस की थी। यहीं तक हमने लास्ट डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे से डिस्कस करेंगे। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? यस प्रभु जी। बस एक जी भक्त तैयार जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। है। यस माइक ऑन प्रभु जी। करके बोले, आप सब तैयार हैं? यस यस प्रभु जी। प्रभु यस जी। प्रभु जी। जी प्रभु यस जी। प्रभु जी। यस जी प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आप सब वो देख रहे हैं हनुमान जी अभी, लेकिन कौन कितना सिंसियरली रामायण को सुनता है। लेकिन विश्वास नहीं होता तो बगल में ही है मेरे हनुमान जी, बैठे हुए हैं। बैठे हैं, बैठे हैं। तो जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी, लेकिन एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठते हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, घास से बहुत सुंदर सा बैठने का एक सोफा बनाते हैं। सोफा तो नहीं, लेकिन एक बैठने का स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे भगवान बैठ सकते हैं। तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप आ रहा है। ट्राइबल ग्रुप मतलब जैसे नहीं, शहर होता था, उस पूरा राज्य होता था, कोशल देश, उसमें सबसे सेंटर पे क्या होता है, राजधानी होती है अयोध्या। लेकिन आप जैसे बाहर जाते जाओगे, बाहर जाते जाओगे, तो कुछ ऐसी जगह होती है जो जंगलों और शहर के बीच में होती है। वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि एक ट्राइबल कम्युनिटी आ रही है अपने ड्रम नगाड़े, लेकिन मशाल लेके, उलुलेटिंग करते हुए। उलुलेटिंग आप बंगाल में अगर गए हैं, मायापुर गए तो आपने सुना होगा। लेकिन उलुलेट ऐसे करते हैं इसको। लेकिन तो ये ऑस्पिशियस, कोई भी ऑस्पिशियस चीज जब दिखती है तो लोग, कई ट्राइबल में कल्चर होता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हर ट्रेंड के पीछे कुछ ना कुछ एक बिलीव्स होते हैं और एक ना एक जेस्चर होता है। तो लक्ष्मण जी देखते हैं, तो लक्ष्मण जी को समझ नहीं आता कि ये कौन आ रहे हैं। लेकिन और उसी में उनका जो राजा रहते हैं, वो सबसे आगे राजा चल रहे होते हैं। तो भगवान राम, लेकिन जब जैसे ही देखते हैं तो भगवान राम क्या करते हैं, तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो कौन है, गुहा है। लेकिन गुहा कौन थे, उस निषाद ट्राइब के राजा थे। और वो गुहा दशरथ जी के भी फ्रेंड थे। तो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान देते हैं, दोनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं, ध्यान से देख रहे होते हैं, वो थोड़ा सा स्केप्टिक रहते हैं देखते हुए कि अरे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, लेदर की जैकेट है, लेकिन अजीब से माला है, लेकिन सैंडल एकदम अलग है, लेकिन अलग अलग वाइब्रेंट कलर के हेलमेट, कपड़ों से बना हुआ हेलमेट है, टाइगर नेल, टाइगर के नाखूनों का बेल्ट पहना हुआ है। ऐसे वेपन है जिसको आज तक देखा नहीं। तो लेकिन उनके जेस्चर से, उनके कपड़े देख के उनको लग रहा होता है कि ये इस ट्राइब के राजा है।
तो लेकिन जब देखते हैं कि लक्ष्मण भगवान राम इतने अच्छे से अफेक्शनेट है गुहा के प्रति, तो लक्ष्मण समझ जाते हैं, और समझ जाते हैं कि भगवान राम के अंदर कितनी डिवाइन क्वालिटीज है। वो डिवाइन या लीडर इसलिए नहीं है कि उनके वो धनुष विद्या में बहुत अच्छे थे या अच्छे पुत्र थे। भगवान राम एक अच्छे लीडर थे क्योंकि वो सबसे कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन लक्ष्मण जी स्केप्टिक ही हो रहे थे, लेकिन देखते हैं कि एक वार्म बॉन्डिंग डेवलप किए कर लिए भगवान राम ने गुहा के प्रति। तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तो जो गुहा है होते हैं वो जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं कि मैं, जो मेरा राज्य है, लेकिन इस राज्य का क्या नाम है, श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर का मैं राजा हूँ। और हम हमारे जो प्रजा है ये क्या करती है, नाव चलाती है, नाविक है यहाँ पे, और हमारी हजारों नावें हैं। लेकिन आज हम ये पूरा राज्य, पूरी नाव, पूरे लोग, पूरी प्रजा क्या करेंगे, हम सब आपके, एक तरह से आपके पिताजी के ही दास हैं हम सब। उन्हीं के शेल्टर में हम सब रहते हैं, हम दास हैं। तो मुझे आपके आने से पूर्व आपके वनवास की खबर पता चल गई थी। मुझे पता चल गया है कि आपको अयोध्या के में वनवास, अयोध्या में क्या क्या हुआ है, अयोध्या में वनवास मिला है आपको, इस बात का ज्ञान हो गया मुझे। और इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अब पूरे 14 के 14 साल क्या करें, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो वनवास पीरियड आप यहीं बिताएं, यहीं रहें, और हम आपकी सेवा करेंगे। और बहुत एक प्रोफाउंड लाइन बोलते हैं कि दशरथ जी जिनके शेल्टर में मैं रहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है, कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये दर्शाता है कि इवन द बेस्ट पीपल कैन हैव फ्लॉज। ये प्रकृति जो है, प्रकृति है, जो नेचर है, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दशरथ जो इतने महान राजा थे, मेरे अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। तो वो कहते हैं कि ये यही दर्शाता है कि कई बार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे क्लोज लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक किसी चीज में स्पेशलिस्ट होता है, तो हम सोचते हैं कि ये ओवरऑल ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट है। लेकिन नहीं, जैसे कि कोई क्रिकेट में अच्छा होता है तो बताता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, लेकिन लाइफ के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन और कई बार हम देखते हैं कि वो वहां कुछ गलती कर देता है अगर लाइफ में, तो हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। या तो कुछ लोग होपलेस हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि एकदम एंटी होते हैं कि सारे बेकार है। नहीं, व्यक्ति किसी स्पेशल प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, बट अच्छे लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं। तो हम भी अभी, अगर हमें लगता है कि हम भी बहुत अच्छे बन गए हैं, तो क्या मानना चाहिए कि अच्छे लोग से, अगर हम अपने आप को अच्छे के कैटेगरी में रख लिए, तो अच्छे लोगों से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन और हमारे आसपास भी कुछ लोग अच्छे हैं जो अच्छे होने का प्रयास कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारे यहाँ तो कई लोग अच्छे हैं ही नहीं, अच्छे होने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं से गलती हो जाती है तो हम नाराज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कैसे गलती कर रही है, ये क्यों गलती कर रहा है। तो समाज में आज ऐसे लोगों, ऐसे कम लोग चाहिए जो बताएं कि क्या अच्छा है। ऐसे लोग की ज्यादा जरूरत है जो खुद अच्छे हैं। फिर से बोलता हूँ, समाज में ऐसे कम लोग चाहिए जो बताएं कि क्या अच्छा है, ऐसे ज्यादा लोग चाहिए जो खुद अच्छे हैं। लेकिन और अच्छे लोग भी कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। जैसे कि पानी होता है, तो पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें पता होता है कि भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। लेकिन होली में जब आप जाते हैं तो आप अवेयर होके जाते हैं ना, कि भाई मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ रंग तो कोई ना कोई डाल देगा। अभी अच्छा है बुरा है, डालना चाहिए, एथिकल है नहीं है, ये डिफाइन करते रहिए आप। लेकिन ऐसे रंग डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, कैटेगरी, ये लॉ बनाते रहिए। लेकिन लोग हैं अलग अलग प्रकार के। तो आप पूरा वाइट धोती कुर्ता तिलक लगा के अगर निकल रहे हैं, और किसी ने कलर डाल दिया, तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने देखा नहीं मेरा धोती कुर्ता वाइट है, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि तुमने देखा नहीं आज होली थी, तुम्हें नहीं पता था होली थी।
तो कोई भी एब्सोल्यूट अच्छा या एब्सोल्यूट बुरा नहीं होता है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति एक रिलेटिव स्तर पे अच्छा होता है, रिलेटिव स्तर पे बुरा होता है। या इसको ऐसे बोले तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। लेकिन या तो हम देखते हैं कई बार ना किसी को, तो उसके अंदर हमें कमियां दिखती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एब्सोल्यूट बुरा मानने लगते हैं। लेकिन बट हमें सोचना चाहिए कि ये या तो ये मेरा परसेप्शन है, या उसके अंदर ये उसका छोटा सा पार्ट मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में एब्सोल्यूट लेवल पे मुझे नहीं पता है। इसलिए एब्सोल्यूट लेवल पे कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए किसी के बारे में। हो सकता है उसको अभी इतना ही नॉलेज मिला हो लाइफ का, इतनी ट्रेनिंग मिली हो जिसके कारण वो इतना ही ग्रो कर पाया हो सकता है उसका सिनेरियो चेंज हो, एटमॉस्फेयर चेंज हो, तो वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र जो फोकस करते हैं वो क्या फोकस करते हैं, एसोसिएशन। कोई भी अच्छा कैसे बनता है, अच्छे एसोसिएशन में आके। कोई भी बुरा कैसे बनता है, जब उसका एसोसिएशन चेंज हो जाता है तो बुरा हो सकता है। तो रेदर देन किसी व्यक्ति को, दशरथ जी ने ऐसी गलती क्यों की, क्योंकि वो कैकेयी के प्रभाव में बहुत ज्यादा आ गए, जिसके कारण उनके डिसीजंस ऐसे हो गए। तो व्यक्ति को डिमोनाइज करने से अच्छा होता है हमें सोचना कि भाई किस परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है। तो इससे दो तरीके, जब हम व्यक्ति को वो कर देते ना, डिमोनाइज कर देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, टारगेट बना लेते हैं ना, तो फिर हम उसके पीछे सिद्धांत को नहीं समझ पाते। जब हम देखते हैं कि भाई इंडिया गॉट लेटेंट में इस व्यक्ति ने गलत कर दिया, तो उसका इजी तरीका क्या होता है कि वो व्यक्ति खराब है, वो हिपोक्रेट था, वो ऐसे चैनल चलाता था, वो हिंदू, वो ब्रांडिंग बना रहा था, पीछे ये करता था, ऐसा सोच थी, ये थी। लेकिन आपने इस लॉ, प्रकृति आपको सिखा रही है कि भाई कोई भी अगर चार लोग चारों तरफ बैठ के ऐसी बातें करेंगे तो आप भी भाव में बोल जाओगे। लेकिन ये नेचर है, नेचर्स लॉ, ये सीखने की चीज है। और लोग क्या होता है, लाइफ में हो रहा है, लाइफ दिन भर शिक्षा दे रही है, लेकिन लोग लाइफ से सीख नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई व्यक्ति ही खराब है, व्यक्ति खराब कर दिया मतलब हमें कुछ लाइफ से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुरंत बच जाते हैं। नहीं, व्यक्ति खराब है, लेकिन क्या ऐसा कंडीशन था जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो वहां पे बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति खराब हुआ, लेकिन क्यों हुआ। जैसे कि एक स्टोरी आती है, अगर आपने गोकर्ण की कथा सुनी है कि नहीं, तो धुंधुली है कि नहीं, एक खराब एसोसिएशन में आके बिगड़ गया था। तो वैसे ही आप शास्त्र पढ़ोगे तो बताते हैं कि किस कारण ऐसा होता है, वो कारण क्या चेंज किया जाए जिससे व्यक्ति फिर से अलाइन हो सकता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि दशरथ क्या थे, एसोसिएशन के कारण इस प्रभाव में हुए थे। लेकिन कई बार हम पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत भक्ति ठीक से नहीं करता हूँ। लेकिन कई बार हमारा एसोसिएशन चेंज हुआ, हम चारों तरफ अगर घिर गए हैं, दिन भर सोशल मीडिया पे मान लो हम ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो हमें इंस्पायर कर रही है एक मटेरिस्टिक थॉट प्रोसेस की तरफ, तो नेचुरल है कि हमारा भक्ति के लिए इंस्पिरेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन तो रेदर देन सेल्फ क्रिटिस मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करना, डाउन फील करने से अच्छा है ये देखना कि भाई मैं क्या एसोसिएशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अपने से अलग करके देखना, अपनी फीलिंग्स को कई बार अपने से अलग करके देखना चाहिए। कई बार हम सैडनेस, उदास होते हैं, लेकिन होपलेस होते हैं, लेकिन हम कैसे देखते हैं, मैं ही खराब हूं, मैं हमेशा ऐसे ही नेगेटिव ही सोचता हूँ। नहीं, मैं अलग हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, और मेरा मन है जिसके अंदर ये इमोशन आते हैं। सबसे पहले अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है। शास्त्र में सबसे पहले भगवत गीता पे भगवान यही बोले, डोंट सी एज यू एज योर सेल्फ एज माइंड। आप इमोशंस नहीं हो, आप सैडनेस नहीं हो, आप होपलेस व्यक्ति नहीं हो। आपका मन है जो क्या होता है, जिन चीजों के साथ संपर्क में आता है उसके कारण वैसा भाव आता है उसके अंदर। तमोगुण में जाएगा तो तमोगुणी भाव आएगा, रजोगुण में जाएगा तो रजोगुणी भाव आएगा। बट भगवत गीता से कोई ये सीखता नहीं, भगवत गीता से सब क्या सीखते हैं, बिजनेस प्रिंसिपल। बिजनेस प्रिंसिपल तो भगवत गीता, लेकिन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान बार बार भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, बट सिद्धांत प्रोसेस कोई नहीं फॉलो करना चाहता।
भगवान बार बार बोलते हैं फल से आसक्त मत हो, कर्म पे फोकस करो, कर्म में फोकस करो। लेकिन कोई भी आजकल कर्म पे फल नहीं, फोकस नहीं करता है। लेकिन फल से बहुत ज्यादा आसक्ति है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कैसे फल से आसक्ति है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आजकल यूथ देखता है शार्क टैंक, लेकिन तो शार्क टैंक पे देखा तो लोग क्या कर रहे हैं, शार्क टैंक कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस फंडिंग लेके आ रहे हैं, ये पैसा वो पैसा। लेकिन तो वो भी इंस्पायर्ड हो जाता है, वो भी अब तुरंत पहले पहला स्टेप क्या करता है व्यक्ति, जाके कंपनी रजिस्टर करता है और एक कार्ड बनवाता है अपना, उसके आगे लिखता है को फाउंडर। कुछ नहीं किया उसने, कोई कंपनी कुछ नहीं बेच रही है, कुछ नहीं खरीद रही है, लेकिन उसने लगा लिया अपने नाम के आगे को फाउंडर। इसे बोलते हैं फल से आसक्ति। जी। कर्म नहीं किया, भगवान कह रहे हैं अरे कर्म करो पहले, कुछ खरीदो बेचो तो। वो किया नहीं, लेकिन दिमाग में डाल दिया आई एम को फाउंडर ऑफ दिस एंड दिस कंपनी, प्रभु। इसे बोलते हैं फल से आसक्त होना। और दूसरा वही पैरेलल, कर्म, भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार से, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है अर्जुन। तो वही भगवत गीता एक नाविक, नाव वाले ने पढ़ी प्रयाग में। वो गया प्रयाग में, नाव चलाई उसने 1 महीना और 30 करोड़ लेके आया। एक नाव वाले ने 30 करोड़ कमाए प्रयाग में, लेकिन और लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन एक नाम के आगे को फाउंडर लगा के, पैसे नहीं आ रहे जीवन में किसी के। लेकिन कहते हैं प्रभु जी आप मतलब हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर से दूर क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या हम पैसे ना कमाए, अरे पैसे कमाना तो ठीक से तो कमाओ। पैसे कहाँ कम, पैसे भी तो नहीं कमा पाओगे, अगर स्पिरिचुअल चीजें नहीं समझोगे तो पैसे भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन बस नाम के आगे क्या है, को फाउंडर। अब मेंटली खुश है व्यक्ति, आनंद में है। तो इसीलिए पॉइंट क्या है देखो, स्क्रिप्चर शास्त्र हमेशा क्या बताते हैं, आपको प्रिंसिपल्स बताते हैं, वो प्रिंसिपल समझने की आवश्यकता है। सेल्फ बहुत ज्यादा क्रिटिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझना है कि सेल्फ जो होता है वो प्रभाव में आता है, जिस संग में जाता है उस संग में प्रभाव में आता है। तो जब भी ऐसा डाउन फील हो तो सेल्फ डिमिनिशिंग लेवल पे नहीं चले जाना चाहिए। सेल्फ, इसको क्या वर्ड बोलेंगे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। मतलब एक डिस्ट्रक्टिव थॉट में चले जाते हैं, होपलेस डिस्ट्रक्टिव थॉट में। लेकिन उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, समझना चाहिए कि शायद मेरा संग चेंज हुआ है क्या, मैंने कुछ एसोसिएशन मेरा ऊपर नीचे हुआ है क्या, लेट मी रीअलाइन माई एसोसिएशन, लेट मी री अटेंड रामायण सेशंस। लेकिन क्या मैंने रामायण सेशन अटेंड करना छोड़ दिया था क्या? अच्छा, 2 महीने से नहीं अटेंड कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ है क्या? ओ, लेट मी रीअलाइन माई सेल्फ, am I chanting my rounds nicely? Oh, I was not doing this nicely, अभी मेरा इतना मन हावी हो जाए, लेट मी रीअलाइन टू दैट। लेकिन बेसिक्स, कई बार लाइफ में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ट्रेंड इतना, प्रेशर इतना है कि लोग लोग एक्चुअल में कोई पैसा कमाना भी नहीं चाहता है। लोग कहते हैं कि प्रभु जी क्या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, प्रभु जी पैसा ना कमाओगा। अरे कहाँ कमा पा रहे हो। लेकिन दातुन बेचने वाला भी लाखों रुपए कमा के आया अभी कुंभ में। लेकिन पैसा कमाना करते वो नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में कोई बिजनेसमैन भी ठीक से नहीं बनना चाहता, कोई पैसा भी ठीक से नहीं कमाना चाहता। लोग बताएं क्या करना चाह रहे हैं, लोग जस्ट जो चीजें ट्रेंडिंग है ना, जो फ्लैशी चीज है, उसको कॉपी करना चाह रहे हैं। फ्लैशी फ्लैशी जो फ्लैशी है उसको जस्ट कॉपी करना चाह रहे हैं। जो चीजें ट्रेंडिंग है वो करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में वो खुद का, उनका एंटरप्रेन्योर बनने का भी मन नहीं है एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर बनने का भी डिजायर आया है क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, लेकिन सीरियल बना है। नहीं, जैसे रोडीज आता था पहले तो सब रोडी बनना चाहते थे, फिर इंडियन आइडल आए तो सब सिंगर बनना चाहते थे, भारत इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के लाई तो सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं। लेकिन ये भूख है प्रेम की, जीवन में कोई अप्रिशिएट तो कर नहीं रहा है आपस में एक दूसरे को। लेकिन तो जो दिख रहा है कि अरे इसको प्रेम मिलता है, इसको अप्रिशिएशन मिलता है, व्यक्ति वही करना चाह रहा है। लेकिन प्रोफेशन भी व्यक्ति ऐसे ही चूज करता है। अच्छा खासा प्रोफेशन कर रहा होगा मान लो कोई,
कोई मान लो डॉक्टर है या कोई टीचर है या कोई बहुत नोबल प्रोफेशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही चार लोगों से अगर देखेगा घिरे हुए व्यक्ति को, अरे ये तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये तो मतलब फ्लैशी लाइफ है इनकी, तो व्यक्ति वही करना चाहता है। वो नेचर ऑफ वर्क नहीं देखता है कि भाई ये प्रोफेशन में ये नेचर ऑफ वर्क है, क्या करना है मुझे, तो अच्छा स्क्रीन पे बैठ के मुझे कोडिंग करना है, किसके लिए कोडिंग करना होगा, अच्छा अमेरिका में एक दारू की कंपनी है उसके लिए कोडिंग करना होगा, इस लेवल का देखता ही नहीं है। ठीक है ना? तो पीपल आर नॉट, पीपल, लोगों के अंदर इनफ डेप्थ नहीं है। तो इनफ डेप्थ ना होने की वजह से कई बार वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को भी सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं। एक होता है कि सॉल्यूशन को सुपरफिशियल लेवल पे देखना, लेकिन उससे गहरा समस्या है ये कि लोग प्रॉब्लम को भी सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं। उनको लगता है कि ऊपर ऊपर का है ना, यही प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम डीपर होता है। इट इज नॉट कि आप आंसर्स नहीं मिल रहे हैं आपको, लेकिन कई बार सोचते हैं कि शायद मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, बट एक्चुअल पॉइंट होता है कि क्या आपके क्वेश्चन सही है, आप सही क्वेश्चंस पूछ रहे हो लाइफ में। इट इज ऑल, जितना आपके क्वेश्चंस में कितना डेप्थ है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति था, कृष्णदेव राय राजा थे, उनके मिनिस्टर थे तेनालीराम। तो लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछते रहते हैं लाइफ में, लाइफ में उसी के हिसाब से आंसर्स मिल रहे हैं। वो डेप्थ नहीं होगा तो आपको डीपर आंसर्स नहीं मिलेंगे लाइफ में। और जब तक आपको डीपर आंसर नहीं मिलेंगे तो आप अपने लाइफ में डीपली कैसे वर्क करोगे, और डीपली वर्क नहीं करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी। लेकिन जैसे सुपरफिशियल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे एक तेनाली राम से पूछा कृष्णदेव राय ने, इस राज्य में कितने कौवे हैं, मेरे राज्य में मुझे गिन के बताओ। तो बोले कि ठीक है, इतना मैं गिन के बता दूंगा, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए और इतने पैसे दीजिए। तो गए, सबने सब देखने लगे, कभी पेड़ पे चढ़ जाते, कभी बाइनोकुलर लगा लेते, ऐसे ऐसे गिनते रहे। राजा के पास आए, तेनालीराम तो समझ गया कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये मेरे से। तो राजा के पास आए, बोले कि भाई पता चल गया। तो उन्होंने बोला कि कितने कौवे हैं, तो बोले 13,62,441। 2 दिन में पता लगा लिया। तो बोला कि अरे तुमने कैसे पता लगा, कैसे मैं मान लूं कि सही है। तो उन्होंने बोला गिन लीजिए। तो वो समझदार थे, उनको पता था कि गिने कैसे जाएंगे, क्वेश्चन ही बेकार है। लेकिन तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने गिन लिया और मान लो ज्यादा निकले तो बोला ज्यादा निकले इसका मतलब दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदार हुए, अपने रिश्तेदारों से मिलने आए इस राज्य में। बोले कम निकले तो बोले कि इस राज्य के कुछ कौवे दूसरे राज्य में गए रिश्तेदारों से मिलने। तो क्वेश्चंस की जितनी डेप्थ होगी वैसे आंसर मिलेंगे। तो इसलिए रेदर देन ये परेशान होने की मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं लाइफ के, हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन सही पूछ रहा हूँ लाइफ से। लेकिन एम आई सीकिंग समथिंग डीप इन माई लाइफ, इफ आई एम सीकिंग समथिंग डीप देन लाइफ विल गिव मी समथिंग डीप। तो जो गुहा थे उन्होंने क्या किया, भगवान राम के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया बैठने का, और बहुत अच्छे अच्छे फूड स्टफ्स मंगाए। लेकिन अपने फेवरेट फेवरेट चीजें जो उनके फेमस चीजें थी उनके यहाँ की, वो सब बनवाई। बोला कि सब लोग क्या करेंगे, आके भगवान राम की सेवा करेंगे, और उनके रहने का व्यवस्था करवाने लगे। भगवान राम ने तुरंत हाथ जोड़ा और बोला, योर हॉस्पिटैलिटी इज फार एक्सलेंट एंड इज ओनली डिफीटेड बाय योर लव टुवर्ड मी। भगवान राम बोलते हैं कि मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतना ऑनर कर रहे हैं, और आपने जो अरेंजमेंट किए हैं बहुत ही विशेष अरेंजमेंट है। बट मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं ये कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज मैंने वाव लिया है टू बिकम एन एसेटिक। एक एसेटिक लाइफ जीने का मैंने वाव लिया है। तो मैं अब से पेड़ की छाल ही पहनूंगा, डियर स्किन ही पहनूंगा, और आई विल सर्वाइव ओनली ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स। ये नहीं बोले कि चलो चलो, हाँ बहुत दिन हो गए, कुछ खा ही लेते हैं यार, नहीं। मैंने वाव लिया मतलब वाव लिया है। 14 साल तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ रूट्स एंड फ्रूट्स खाऊंगा। तो अगर आप कहते हैं मैं हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सही में सेवा करना चाहते हैं, तो ये जो घोड़े हैं ना, ये इन्होंने ऐसा वाव नहीं लिया था, इन्होंने ऐसा तपस्या नहीं किया, लेकिन मेरे कारण इनको ऐसे जंगल में आना पड़ा है। ये जंगल में रहते
एक बहुत अच्छा फूड खाते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे घोड़े हैं ना, सुमंत्र जी के साथ जो घोड़े थे, कहते आप इनको, ये राजसी घोड़े हैं, लेकिन महाराजा दशरथ के घोड़े हैं, आप इनको फूड, अच्छा फूड खिलाइए। तो जैसे ही सुमंत्र जी, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं अयोध्या के, लेकिन सुमंत्र जी के बारे में मैंने बताया हुआ है आप सबको पहले, लेकिन सुमंत्र जी भी सूत पुत्र हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन के कारण, अपने कैरेक्टर के कारण वो अयोध्या के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। उनका जन्म अगर देखें तो लो लो बॉर्न थे, लेकिन ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कैसे ये डिपेंड नहीं करता था कौन कहाँ जन्म लिया है। लेकिन राजा दशरथ ने उनको प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन दिया, और चीफ कंसल्टेंट थे राजा दशरथ के, और घर की तरह माना जाता था। तो जब सुमंत्र जी देखते हैं कि जो भगवान राम है, जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में आए थे, तो पूरे क्या कर रहे थे, देवताओं और असुरों को अमृत बांट रहे थे। आज वही क्या है, आज वही क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मैं सिर्फ कंद और मूल और फल यही सब खाऊंगा। तो रोने लगते हैं सुमंत्र जी देख के ये कंडीशन, उनसे रहा नहीं जाता है कि भगवान राम इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके सामने, क्योंकि उनके वो मास्टर है, लेकिन तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग उनको ठीक से सर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो इस तरह से वो वहां रोने लगते हैं। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तो भगवान राम यहाँ पे बोलते हैं एक विशेष लाइन कि अ, जो मैं 14 साल तक रूट्स ही खाऊंगा, फ्रूट्स एंड रूट्स। तो वैसे ही जो मन है ना, अनकंट्रोल्ड माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना संकल्प के। यू नीड स्ट्रॉन्ग संकल्प टू कंट्रोल एन अनटेम्ड माइंड। और ऐसा नहीं कि फॉर एवर के लिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए। ठीक है? बिना संकल्प के मेडिटेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। लेकिन मेडिटेशन मीन्स यू शुड हैव सम संकल्प। संकल्प क्या, कि जैसे अगर मैंने संकल्प लिया कि मैं 15 मिनट जब करूंगा, तो हमें बैठ के 15 मिनट का संकल्प लेना चाहिए कि मैं कुछ और नहीं करूंगा। लेकिन जब आप ये चीज करोगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन ट्रेन होगा कंट्रोल होने के लिए। और जब कंट्रोल होने का लिए मन ट्रेन होता जाएगा, क्या होगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। और संकल्प शक्ति अगर बढ़ती है, ये मैं मेडिटेशन के प्रोसेस में बता रहा हूँ, अगर हमारी लाइफ में संकल्प शक्ति बढ़ती है, तो हम लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट उसका तरीका है, मन को कंट्रोल करने का तरीका ही है कि वी शुड हैव सम संकल्प। अगर हम संकल्प नहीं लेंगे, तो मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और मन कंट्रोल नहीं होगा, तो लाइफ में किसी भी चीज के लिए संकल्प करना बहुत मुश्किल होगा। गिव अप करना बहुत इजी होगा। हम सोचेंगे मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी गिव अप कर देंगे। लेकिन हम सोचेंगे कि आज मैं फोन से डिटॉक्स करूंगा, लेकिन उतना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें करना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बैठ के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। खाते समय फोन ना चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगेगा किसी ने अनसीन थ्रेड से हमें बांध रखा है। लेकिन इसीलिए धीरे धीरे हमें क्या करने की आवश्यकता है, संकल्प लेने चाहिए लाइफ में। इसलिए कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है तपस्या का। तपस्या, तपस्या से होता क्या है, कई बार हम कहते हैं क्यों तपस्या करना, क्यों फास्टिंग करना, लेकिन तपस्या से क्या होता होता क्या है, हम अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। तो वी शुड टेक सम वाउस इन आवर लाइफ। बिना वाउस के लाइफ जीना मतलब अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ आप जी रहे हो। और इफ यू आर लिविंग मॉर्निंग टू नाइट विथ एन अनकंट्रोल्ड माइंड, which is the biggest enemy, then we'll live a miserable life. इसीलिए we should have some संकल्प।
लेकिन अगर हम जप करते हैं तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि नहीं, इतना अगर मैं जप करता हूँ तो करूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर मैं 4 माला करता हूँ तो करूंगा, आई विल नॉट गो डाउन। ठीक है। बट कई बार हम संकल्प छोड़ देते हैं, तो स्पिरिचुअल चीजों के लिए संकल्प डाउन कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल चीजें एक्चुअल में, ऐसा कुछ नहीं होता कि मटेरियल चीज और स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज अबाउट लाइफ। लेकिन तो संकल्प को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ मतलब संकल्प। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया हुआ है। ये नहीं कि आज कोई नहीं देख रहा है, यहाँ तो अयोध्या को कोई नहीं है, चलो खा लेते हैं, कौन ही देख रहा है। लेकिन वैसे आजकल के लोग रामायण पढ़ते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं, अरे क्या यार, राम जी इतना सीरियस क्यों ले लिए, चले ही क्यों गए, थोड़ा सा घूम के चले आते, थोड़ा बाहर ही रुक जाते। लेकिन मॉडर्न यूथ जब रामायण पढ़ता है तो उसे समझ ही नहीं आती, तो खुद ही कोई संकल्प नहीं है, कोई वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। बोलेगा कि हाँ हाँ प्रभु जी यस, तो देखता हूँ बोलते हैं भक्त, हाँ प्रभु जी कर दे देंगे, करके दे देंगे, कल दे देंगे। 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, प्रभु कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, आपने बोला था। क्या प्रभु, क्या बोला था मैंने, भूल गया। वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। जब किसी के वर्ड्स की वैल्यू नहीं है तो व्यक्ति की क्या वैल्यू होगी। आप जब बड़े पोजीशन पे जाएंगे, आप 4 लोगों से आपके नीचे काम करेंगे और आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होगी, कौन रिस्पेक्ट करेगा आपको। और ये कहाँ से सीखेंगे आप, कौन सा स्किल है ये, कौन से कॉलेज में सिखाया जाता है कि आपके वर्ड्स की वैल्यू, वेट होना चाहिए आपके वर्ड्स में, सम ग्रेविटी, कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये कहाँ से सीखते हैं हम, इंटीग्रिटी बोलते हैं इसको, ये कहाँ से सीखते हैं। कोई स्कूल, कॉलेज, कोई कोर्स, क्रैश कोर्स, इंस्टाग्राम कोर्स, कुछ ऐसा है देखा है आप सबने, हाउ टू डेवलप इंटीग्रिटी, 99 रुपीज में हम सिखाएंगे आप लोग। आजकल 99 रुपीज में पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। लेकिन एक ऐड आता है कि आप क्या करते हो अपने लिविंग के लिए, तो बोलो कि आई एम ए चैट जीपीटी एंड एआई एक्सपर्ट, हाउ मच मनी डू यू मेक, 50 50 60 लाख। आप ये 199 का कोर्स करिए और आप भी कमा सकते हैं 60 लाख। मतलब कितना अच्छा है, 100 200 रुपये में सीख के 60 लाख कमाने लगे। तो लोग बेवकूफ़ी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्किल सीखना है, बट स्किल से काम नहीं होता ना। स्किल तो धीरे धीरे एआई कर देगा सारे स्किल, जो इंडिपेंडेंट स्किल सेट वाली चीजें हैं। लेकिन जैसे कल एक डिवोटी आते बता रहे थे कि जो जूनियर कोडर्स हैं, इनका काम तो वो अकेले कर लेते हैं, वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कहते हैं जूनियर कोडर का काम तो हम खुद ही चैट जीपीटी पे लिख के करवा देते हैं, जूनियर लोगों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा आ गया। हाँ जी। तो ये स्किल्स स्किल्स, फिर उनको लोग चाहिए जो लोगों को मैनेज करने वाले, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। और ये स्किल से नहीं होता, ये वैल्यू से होता है। लेकिन इंटीग्रिटी, तो जब वर्ड्स की वैल्यू नहीं है तो व्यक्ति की क्या वैल्यू होगी। लेकिन क्यों, क्योंकि कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इट ऑल डिपेंड्स वर्ड्स। हमने बोला था कि 30 तारीख को डिलीवर करेंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी। तो मटेरियल एंगल से भी देखेंगे तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट ये सीखने को कहाँ मिलता है, इसके रोल मॉडल्स क्या है हमारे पास, ये है। जब इनसे एसोसिएट करेंगे देन वी विल एस्पायर फॉर दिस थिंग। नहीं तो एस्पिरेशन भी नहीं आएगा, बाहर एसोसिएट करते रहो तो लोग बोलेंगे अरे क्या जरूरत है इस सब चीज की। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, वो रात हो चुकी होती है तो क्या करते हैं, बेड बनाने लगते हैं भगवान राम का, सीता जी के लिए। तो इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है वहां पे कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं, घास लेके आते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट घास लेके आते हैं, उसको लगाते हैं। लेकिन फिर उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाते हैं, किस चीज का, फूलों का, ऐसे फूलों का जिससे खुशबू आती है। लेकिन मतलब वो राजमहल में नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, स्टिल आप देखो एटीट्यूड देखो,
तो इन्हें कह रहे हैं कि अरे बेड नहीं है, गद्दा नहीं है, घास नहीं है, ये नहीं है, बेडशीट नहीं है, परफ्यूम नहीं है, रूम फ्रेशनर नहीं है। नहीं, जो चीज अवेलेबल है उसी से क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डूइंग सर्विस विथ हार्ट। हार्ट से, हृदय से सर्व करना। कि भाई घास मिले, घास से ही कोजी बेड बना दिया, लेकिन चारों तरफ बॉर्डर पे फूल लगा दिए। ठीक है? ये नहीं कह रहे, कह रहे मुझे ये क्या सेवा दी, छोटी सेवा है। आपको पता है मैं विच व्हाट पोजीशन डू आई होल्ड प्रभु? आपको पता है मैं अयोध्या में क्या पोजीशन होल्ड करता था? मैं गद्दा बनाऊंगा। डू यू नो हु एम आई? डू यू नो, जो अयोध्या के युवराज राजा बनने वाले, आई एम लाइक, आई एम इक्वल टू हिम। ऐसा नहीं है। इसे बोलते हैं सेवा भाव। कुछ भी करने को तैयार होना। लेकिन श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते थे, डू द नीडफुल। कुछ भी करने के लिए तैयार होना। बट कई बार हम सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, नहीं मैं तो यही करूंगा, इतना ही कर सकता हूँ, मेरा ये डोमेन, हम उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। आप पूरे इसमें अगर रामायण पढ़ेंगे, आप देखेंगे लक्ष्मण जी, उन्होंने क्या क्या सेवा नहीं की। यू हिज बाय नेचर ही इज क्षत्रिय, लेकिन कहते हैं प्रभु जी मेरा पर्पस, मेरा नीश नहीं मैच कर रहा है। तो लक्ष्मण जी का नीच क्या है? क्षत्रिय है वो, धनुष बाण चलाते हैं, ये बेड लगाने का काम उनका नहीं है, उनको आता नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ व्यक्ति ये सब नहीं देखता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है ना, जहाँ इंस्पिरेशन नहीं होता, वहां पे फिर व्यक्ति काम चोरी करने लगता है। ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, ये उसका काम है, ये इसका काम है, उनको बोला था आपने, उनसे पूछिए। लेकिन पूरा ब्यूरोक्रेसी बना देती। क्या करना था, भगवान को फूल चढ़ाना था। नहीं प्रभु जी, उनको बोला था आपने। हाँ प्रभु, तो प्रभु मैं तो वो कर रहा था, तो उनको बोला था। अरे सिर्फ फूल उठा के बस लगाना था, वो भारी हो जाता है। क्यों? नीच इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हम सीखना नहीं चाहते हैं, ग्रो नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि प्रभु जी मेरे लाइफ का पर्पस क्या है? Okay, आप बहुत सारे भक्त हैं, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं सब तो वो अच्छा रहेगा। लाइफ का पर्पस क्या है? आजकल पर्पस में भक्त बहुत परेशान है। प्रभु जी आई एम सीकिंग माई पर्पस, लाइफ का पर्पस। पर वो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक पर्पस तो क्लियर कर सकते हैं ना, जो भगवान का पर्पस है वो उसको पर्पस बना लीजिए। क्या वो पर्पस हमारा पर्पस नहीं हो सकता? हनुमान जी के लाइफ का पर्पस क्या था? व्हाट वाज हिज कॉलिंग? जो भगवान का पर्पस है उसको अपना पर्पस बना लीजिए, सिंपल है। भगवान का पर्पस क्या है? कि पृथ्वी आशा यत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार सही बोल रहे हैं। हर लिविंग एंटिटी के पास मेरे नाम को पहुंचाओ। बट भगवान के पर्पस को कोई अपना पर्पस बनाने नहीं चाहता। भगवान के पैरेलल, टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग पर्पस बन रहे हैं। नहीं, हमें सोचना चाहिए कैसे हम अपने पर्पस को अलाइन कर सकते हैं विथ गॉड क्रिएशन, गॉड पर्पस। लेकिन देन वी विल गेट एम्पावरमेंट ऑल्सो। तो इसलिए कुछ भी कार्य करने को तैयार होना चाहिए, बाउंड्रीज में अपने आप को बांधना है ये चीज़ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपकी कंडीशनिंग के कारण आप अभी तक कई चीजें नहीं की होंगी, वो हो सकता है। बट जीवन भर उसी बात को अगर हम बोलते रहेंगे, लेकिन जैसे बिल गेट्स बोलता था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आप ही की दिक्कत है। उसी प्रकार हमें नहीं आती कई चीजें, सेवाएं नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कई समय बीतने के बाद भी हम उसी परिस्थिति में, उसी स्टेज में हैं, नहीं आता हमें, इसका मतलब हमने सीखा नहीं लाइफ में से कुछ नहीं। इसलिए वी नीड टू लर्न। भगवान लक्ष्मण देखो सिखा रहे हैं कैसे भगवान का बेड लगाना, सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें थी। तो फिर लगाने के बाद क्या करते हैं, सीता जी और भगवान राम रेस्ट करने चले जाते हैं। तो सुमंत्र जी पिछले 2-3 दिन से सोए नहीं होते, तो वो भी रेस्ट करने चले जाते हैं।
लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी वहीं वहां के लोगों से पूछने लगते हैं कि इस जगह को श्रृंगबेरपुर क्यों कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन कि इस जगह का नाम श्रृंगबेरपुर रखा गया। तो बताते हैं कि ये जो जगह है, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ स्पेशल, इस जगह की एक स्पेशल हंटिंग टेक्निक है। क्या करते हैं, एक हिरण को लेके आते हैं, नकली हिरण को, उसके अंदर स्टफ भरा जाता है, उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो जो असली हिरण होता है कई बार नकली हिरण को देख के इतना आकर्षित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि उसके करीब आता है और उससे कांटेक्ट बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको टच करने का प्रयास करता है। और जैसे ही उसके करीब आता है, तुरंत क्या करते हैं, जो हंटर्स होते हैं, जो ट्राइबल लोग हंटर्स होते हैं जंगल में, तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, तुरंत वो फंदे में पकड़ा जाता है। तो इनकी इस टेक्निक के कारण इस जगह का क्या नाम था, श्रृंग बेर, श्रृंग, ठीक है, श्रृंग बेरपुर। तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि जैसे ही वो बताते हैं, तो आप देखेंगे आगे जो भी स्टोरीज है ना, लक्ष्मण जी जस्ट पूछते हैं, अच्छा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है, और वो टीचिंग बताएगा नहीं। लक्ष्मण जी हमेशा कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि उसको इस तरह से देख रहे हैं कि जो भी अब उनको पता चल रहा है वो उनके लिए टीचिंग्स हैं इस जंगल में सर्वाइवल के लिए, इस जंगल में सर्वाइव कैसे करना है। तो बोलते हैं कि जंगल, उनका फर्स्ट लेसन है कि फॉरेस्ट में जो व्यक्ति क्लेवर होगा वही सर्वाइव कर सकता है। जंगल में क्लेवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों, क्योंकि अभी जंगल में प्रवेश करने वाले हैं हम लोग। लेकिन जब ये लोग जाएंगे तो जंगल में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप वो सारे प्रिंसिपल को एज इट इज अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अप्लाई, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ पूरा जंगल। आप सब जो भी कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहे हैं, एज इट इज जंगल के जो सिद्धांत बताए गए, बल्कि जंगल आपको ज्यादा वो लगेगा, कल्चर्ड लगेगा। कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होती। कॉर्पोरेट लाइफ में जो क्लेवर होगा, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको क्लेवर होना जरूरी है। लेकिन वहां ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकते। देखिए सिद्धांत बता रहे हैं लक्ष्मण जी, ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑफिस में भी जाके ट्रांसेंडेंटल होके बैठना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा बॉस जी, हरे कृष्णा अकाउंटेंट जी। नहीं, समझना चाहिए। लेकिन ये जो बता रहे हैं श्रृंगबेरपुर, ये लवासना में भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी को मॉडर्न टर्म्स में बोला जाता है हनी ट्रैप। लेकिन हमारे एक ड्यूटी है, सीजन आईआरएस ऑफिसर, तो बताते हैं कि देर आर सो मैनी, इतने सारे लोग लेकिन हनी ट्रैप में फंसते हैं। सो मैनी आईएएस ऑफिसर। लेकिन अभी रिसेंटली आर्मी में वो बहुत अच्छी पोस्ट पे था, और उसने गवर्नमेंट की बहुत सारी सीक्रेट चीजें शेयर कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ हनी ट्रैप। दिस इज सो रियल। तो ये लाइफ की रियलिटीज है, ये सीखने की आवश्यकता है। लेकिन तो अब क्या है, तो सीखने के बाद सब चले जाते हैं सोना। अब पूरे जंगल में भगवान राम सो रहे हैं, लेकिन और सुमंत्र जी रेस्ट कर रहे हैं साइड में, और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। पूरा एकदम सन्नाटा हुआ, एकदम अंधेरा ही, अंधेरी रात है, सन्नाटा है, और सिर्फ एक व्यक्ति के चलने की आवाज आ रही है। कौन है, लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी चल रहे हैं, तभी देखते हैं बो एंड एरो लेके खड़े हुए हैं, तभी देखते हैं कि उधर से गुहा आ रहा है। तो गुहा जी आते हैं और बोलते हैं कि आप अभी तक क्यों जगे हुए हैं, आपको सो जाना चाहिए, आप पूरा ट्रस्ट करिए हम पे, हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो बोलते हैं कि ऐसा ट्रस्ट का इशू नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे कारण, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ एक्ट नहीं किया जिसके कारण प्रभु श्री राम को और मैया सीता को जंगल में ऐसे आना पड़ा है। तो मेरे अंदर वो गिल्ट है, लेकिन उस गिल्ट के कारण मैं ऐसा करता हूँ। तो आई आई विल नॉट स्लीप, और मैं इसी प्रकार से उनकी सेवा करना चाहता हूँ।
उनको कंफर्ट देना चाहता है किसी भी प्रकार से। तो बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप जाइए और मैं प्रभु श्री राम का अच्छे से टेक केयर करूंगा। तो गुहा जी चले जाते हैं, लेकिन कहने के बाद, लेकिन गुहा जी भी क्या करते हैं, गुहा जी जब चले जाते हैं तो उनके अंदर डाउट आता है कि भाई प्रोटेक्शन करना है, लेकिन ये धनुष बाण लेके क्यों चारों तरफ घूम रहा है। उनको डाउट होता है कि कहीं लक्ष्मण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक माँ ने, लेकिन स्टेप मदर ने प्लान बनाया कि निकाल दें इसको, और कहीं स्टेप ब्रदर ने प्लान बनाया हुआ है कि पता नहीं जंगल से फिर से 14 साल बाद वापस ना आ जाए, इसलिए जंगल में ही खत्म कर दें। गुहा गुहा ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसीलिए सेवा के नाम पे ये यहाँ तक आए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। गुहा जी की क्योंकि उनका भी प्रेम है भगवान राम, तो नेचुरली डाउट कर रहे हैं। तब रात भर क्या होता है, भगवान राम और मैया सीता सो रहे हैं सेंटर में, उनके चारों तरफ सर्कल कौन कर रहा है, लक्ष्मण जी, कि भाई उनको प्रोटेक्ट करना है। और उनसे थोड़ा सा दूरी पे एक आउटर सर्कल में कौन एनसर्कल कर रहा है, गुहा, कि भाई अगर लक्ष्मण जी कुछ गलत इंटेंशन रखेंगे तो आई विल टेक केयर ऑफ them। और उनके चारों तरफ कौन घूम रहा है, गुहा के सोल्जर्स पूरे पेरीमीटर में। तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन हो रहा, किसका हो रहा है, राम और लक्ष्मण जी का, सॉरी राम और सीता जी का। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है, सुबह होती है। और जैसे सुबह होती है तो सुंदर, मैं तो ऐसा नहीं, पता नहीं, लेकिन बहुत स्वीट मेलोडियस कुकू कू करती है, उससे उसकी आवाज से भगवान उठते हैं। अलार्म नहीं, अलग अलग प्रकार से भी आजकल भक्ति होते हैं उसको। लेकिन चिड़िया, आप सोचो, देखो उठाने के लिए भी एक चिड़िया आ रही है, कितना पर्सनलिज्म है इस कल्चर में, वैदिक कल्चर में। अभी उठा, पहले हमें उठाते थे मैया, माँ बाप उठाते थे, अभी उठाने के लिए भी मशीन लगा रखी है। लेकिन आप पानी पी लो उसके लिए मशीन है, बसती हूँ पानी पी लो, खाना खा लो, 10,000 तक चल लो, हो जाओ। इम्पर्सनल लाइफ तो है नहीं जीवन में, अकेले हो रखते हैं सब। हम्म हम्म हम्म, बजर बजता रहता है, बजर मशीनें कमी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या गलत कह रहा हूँ, बजर मशीनें हैं हमारे जीवन में, और क्या बचा है। इतना पढ़ लिख के, इतना एडवांसमेंट करके हमने अपने जीवन में जो लोग थे उनको बाहर कर दिया, और क्या डाल दिया अपने जीवन में, टैं टैं टू टू, टैं टैं टू टू, बस नोटिफिकेशन ही प्राप्त किया हमने। लेकिन बचपन में छोटे थे, दादी के सामने बैठ जाते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियां होती थी, एक्साइटमेंट होती, गर्मी की छुट्टियां, घर गए, दादी के सामने बैठ के कहानियां सुनते थे। लेकिन अब व्यक्ति जाता है बेचारा, लगा लेता है पॉडकास्ट। लेकिन उसको आजकल लोगों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं सबसे नया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आजकल एक डिवोटी बोलेगी, प्रभु जी आजकल ये जो पॉडकास्ट कल्चर, दिस इज वेरी लाइक आई ओपनिंग, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड, सच ए वंडरफुल पॉडकास्ट, दिस ये पॉडकास्ट मैं इसको सुनता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, मैं इसको सुनता हूँ। तो पॉडकास्ट में आ गया है, ये तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी भी पॉडकास्ट ही तो किए थे। सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि पॉडकास्ट ही तो किए थे, कृष्णा और अर्जुन पॉडकास्ट ही तो था उनका। एक्टिंग नहीं कर रहे थे पॉडकास्ट की, रियल पॉडकास्ट था वो एकदम। ऐसा सेटिंग देखा एकदम, युद्ध क्षेत्र में पॉडकास्ट चल रहा है, तो वो गा गा के बता रहे, कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव। इससे बढ़िया पॉडकास्ट क्या हो सकता है। या एक्टिंग कर रहा है व्यक्ति, जाके चैट जीपीटी पे क्वेश्चन बनाता है कि भाई क्वेश्चन बना, तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछना आता, जीवन के बारे में पूछूं क्या, चैट जीपीटी से गाइडेंस लेके क्वेश्चन बना रहा है। वो भी आंसर कहता है कि क्वेश्चन भेज दो भैया, मैं बोल पाऊँ ताकि, तो वो भी चैट जीपीटी से आंसर बना के आ रहा है। ये पॉडकास्ट चल रहा है। तो यही देखने में लोगों को मजा भी आ रहा है। नहीं, पॉडकास्ट है हमारे, जेन्युइन चीजें हैं, बट क्या है, हम उनसे कनेक्शन में नहीं है, टच में नहीं है, या हम उस पर्सपेक्टिव से, उस ऑ एंड रेवरेंस से देखते नहीं हैं उन सारी चीजों को। तो काफी कुछ है कि सारे हमारे वैदिक कल्चर में, रामायण में
सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो कुकू बर्ड कू कू करती है, उससे नींद खुलती है। और जैसे नींद खुलती है तो सब देखते हैं कि जो पीकॉक है वो क्या कर रहा है, पूरा डांस कर रहा है। लेकिन मैया सीता के सामने पूरा डांस कर रहा है। उठते ही उठते ऐसा सीन दिख जाएगा तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। हम्म। उठते उठते हमें क्या दिखता है, व्हाट्सएप मैसेंजर में मैसेज दिखता है, अरे आज ये करना है, वो करना है, वो नहीं किया, तुम ये नहीं किया। पूरा दिमाग डांस कर रहा लगता है सुबह से तुम्हारा। तो इस तरह से उठाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं सब लोग, और फिर गुहा कहते हैं कि अब इसके आगे, अभी तक तो था जो भी नदियां थी, लेकिन वो क्या थे, चल के रथ से ही क्रॉस कर ली थी। लेकिन कहीं कहीं अगर फंसा था तो उतर के क्रॉस कर लेते थे, बोट की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जो गंगा क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, डीप है, लेकिन इसको रथ से अब क्रॉस नहीं किया जा सकता। फिर तो कहते हैं कि अब जो रथ है ना, इसको वापस भेजने की जरूरत है अयोध्या में। अभी आगे नहीं जा सकता, तो ये वापस चला जाए रथ। और सुमंत्र जी बोलते हैं कि अब थैंक यू, आप सबने बहुत मदद किया, आप यहाँ तक आए, बट अब हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप अब रथ वापस लेके जाइए। तो गुहा क्या करता है, अपने बुलाता है कि बोट्स बुलाओ, लेकिन भगवान राम को इस पार से उस पार ले जाने के लिए पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज यहीं रह जाइए, लेकिन कहते हैं कि नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम यहाँ रहेंगे अगर, तो बहुत इजी रहेगा अयोध्या के लोगों को लिए आना जाना, लेकिन तो हम नहीं चाहते। और मैया कैकेयी भी प्रसन्न नहीं होंगी अगर उनको पता चलेगा कि इतने ही पास करीब रह रहे हैं राम, तो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि वापस तो नहीं आएंगे, वापस तो नहीं आ जाएंगे। तो हमें वो इनसिक्योरिटी नहीं देना चाहता हूँ मैं मैया कैकेयी को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डीप जंगल में वनवास बोला है मुझे, इसलिए रियल वन में जाके वास करना चाहता हूँ। तो कन्विंस कर देते हैं गुहा को, लेकिन गुहा अरेंज करते हैं नाव, एक नाविक कि कौन उनको इस पार से उस पार ले जाएगा। तभी भगवान क्या कहते हैं कि आप जाओ ना, जो बैनियन ट्री है, तो कहते हैं ना सैप छोड़ता है, कई बार पेड़ जो होता है ना सैप छोड़ता है। तो जब भगवान राम और ऐसे सीता जी सो रहे थे ना, तो उस दिन रात को जिस वहां के पेड़ थे उसमें बहुत ज्यादा सैप रिलीज किए, ये देखते हुए कि भगवान इतने कष्ट में कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। तो भगवान अगले दिन कहते हैं कि जो पेड़ का सैप होता है, लेटेक्स, वो लेके आइए, मुझे क्या करनी है, अपने बालों को जटाएं बनानी है, जटा। लेकिन आपने देखा एस्थेटिक लोग जो होते हैं जटाएं बना के रखते हैं, ईजी रहता है, लेकिन उन्हें तो बहुत मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जटा बना लेते, ईजी रहता है, बस नहाए ऐसे करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं तो एक बाल मेरा स्टैंड टूट रहा है, लेकिन ये ट्राया हेयर लगाया, ये लगाया, वो लगाया, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, ऑयल, बहुत खर्चा है बालों पे। मेरा बहुत खर्चा बच गया है। तो भगवान राम क्या करते हैं, लेटेक्स लगाने लगते हैं। जैसे ही ये सीन देखते हैं, लेटेक्स लेके ऐसे करके जूड़ा बनाते हैं, आपने देखा होगा, भगवान राम और लक्ष्मण जूड़ा बना लेते हैं। मैया सीता नहीं, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ऐसे जूड़ा बना लेते हैं, ताकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो बाल के कारण। तो जैसे ही देखते हैं कि इतने सुंदर जो बाल थे, लेकिन वो क्या है, अब एज एस्थेटिक जूड़े की तरह बन गए हैं, तो सब लोग रोने लगते हैं। तो अब नाव में चढ़ने की बारी आ ही रही होती है, तभी जो बोटमैन रहता है वो क्या कहता है कि मैं आपको नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। तो बोलते हैं क्यों नहीं चढ़ने दोगे नाव पे। तो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है, ठीक है, एंड दिस इज रियली वरिंग, मैंने जो सुना है आपके बारे में। तो बोलते हैं कि ऐसा क्या सुन लिया है। तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि भाई आपके चरण का जो धूल है ना, बहुत खतरनाक है। बोले कि चरण का धूल खतरनाक है, ऐसा क्या सुना है तुमने। तो बोला कि मैंने एक स्टोरी सुनी है आपके चरणों के धूल के बारे में।
कि आपकी चरणों की धूल अगर किसी पे पड़ जाती है, एक बार आपकी चरणों की धूल एक पत्थर पे पड़ गई थी, तो वो स्त्री बन गई। अहिल्या, अहिल्या वाली कहानी सुनी है ना? भगवान ने जो अहिल्या को श्राप मिला था, वो पत्थर बन गई थी, तो उन पे पैर रखे थे, तो फिर वापस अहिल्या बन गई। तो नाविक कहता है कि मैंने आप सुना है कि आप जिस पे पैर रख देते हैं, आपके चरणों की धूल में कुछ वो है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर कहीं आपने मेरे नाव पे पैर रखा और मेरा नाव स्त्री बन गया, तो मेरे पास तो एक ही नाव है। अब घर में एक स्त्री ऑलरेडी है, लेकिन अगर ये भी स्त्री बन गई तो मैं फिर मेरा कैसे होगा काम? ये तो गलत होगा, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा, तो मैं अलाउ नहीं कर सकता आपको अपनी नाव पे। तो सब गुस्सा करने लगते हैं कि अरे ये क्या है नाविक, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ पॉइंट है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं। क्या हुआ होता है, सीता जी चढ़ चुकी होती है नाव में, और वो अकेली नाव में बैठी हुई है। भगवान राम को इसने नाव में चढ़ने से पहले रोक लिया। लक्ष्मण जी समझ जाते हैं, भगवान राम भी समझ जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो सब पूछते हैं फिर सोल्यूशन क्या है इसका? तो बोले एक ही सोल्यूशन है, आपके पैर को अच्छे से धोना पड़ेगा। लेकिन एक भी धूल नहीं लगी रहनी चाहिए, एक भी धूल रही तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो कहते हैं कि ठीक है, चलो पैर धो लो। तो जाता है गंगा में से पानी ले लेके आता है, पैर धोना चालू करता है। एक बार धोता है, दो बार, कहता हो गया। अब कहता नहीं नहीं, अभी उसमें और धूल लगी हुई है। तीन लेता है, उसको पूरा चरणामृत बनाता है। लेकिन जैसे नहीं मंदिर में अभिषेक होता है तो भक्त चरणामृत बोतल भर के पूरा एकदम रिजर्व वही धो रहा होता है भगवान के चरण, और बहुत प्रेम से भगवान के चरण धो रहा है। और उस चरणों से जो पानी निकल रहा है उसको पी रहा है, अपने परिवार में बांट रहा है, सबके ऊपर पूरे ट्राइबल फैमिली पे छिड़क रहा है। और फिर कह रहा है कि अभी भी नहीं हुआ, फिर से धोता है। फिर करते 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 4 बार, 5 बार, 6 बार, धोते 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 धोते, तो भगवान राम मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और धोता है अच्छे से। तो हाँ, बहुत खुश हो जाता है इस तरह से करने के बाद। फिर वो अलाउ करता है, तो सीता जी बाहर ही बाहर देख के क्रोधित हो रही होती है कि ये कैसे इसने अलाउ नहीं किया। तो बताते हैं कि जो ये नाविक था, ये पिछले जन्म में क्या था, जो क्षीर सागर है, जो वैकुंठ लोक है, जो अ, इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो क्या था, वहां पे टॉर्टोइस था। तो उसको लगा कि कमल है, तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था कमल को अपने मुख से टच करने के लिए। लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो कमल नहीं था, एक्चुअली भगवान के लोटस फूल थे। भगवान विष्णु सोए हुए थे, तो उनके चरण ऐसे क्षीर सागर में थोड़े से टच कर रहे थे। तो जा रहा था, उसको उसको लगा कमल है, उसको टच करने जा रहा था, लेकिन भगवान के चरण थे। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि अरे ये क्या है, ये टॉर्टोइज इधर कैसे आ रहा है मेरे पति के चरणों की तरफ। तो लक्ष्मी जी ने उसको ऐसे कर दिया, हटो, उसको टच नहीं करना दिया। लेकिन तो लक्ष्मी जी का वहां पे कंट्रोल था, तो उसको फॉलो करना पड़ा। भगवान के चरण छू नहीं पाया। तो अब वही पी रहा है और सीता मैया की तरफ देख रहा है, पी रहा है और सीता मैया की तरफ देख रहा है। लेकिन तो पिछले जन्म में किसका कंट्रोल था? सीता मैया का, लक्ष्मी जी का कंट्रोल था। लेकिन अभी किसका कंट्रोल है यहाँ पे? इसी का कंट्रोल। ही इज इन चार्ज। वहां पे कौन इन चार्ज थी? लक्ष्मी जी। यहाँ पे कौन इन चार्ज है? नाविक। तो सीता मैया को बैठा दिया, लेकिन आराम से चरण छू रहा है, धो रहा है, वो चरणामृत पी रहा है इस तरह से। तो भगवान कहते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड, नाउ आई कैन आई गो टू द बोट। तो भगवान कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल भगवान, आप आइए, आप इस पर बैठिए। फिर भगवान को बैठाता है। समय हो गया है, हम कितनी देर कंटिन्यू कर सकते हैं और? थोड़ी देर और। ओके। आप सब हैं यहाँ पे? आप सब सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी। राम काज करिबू बहुत करिए।
9 बजे तक कर ले। जी ब्रो। आप करोगे तो भी आपको बोले थे स्पिरिचुअल लाइफ में एंजॉयमेंट है। टॉपिक तो ये था, आप क्या बता रहे रामायण, यही एंजॉयमेंट है। लेकिन सुनना ही तो एंजॉयमेंट, और क्या। ये सब सुन के आप लोग बनाइए उसके मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ सुनिए पढ़िए। तो इस तरह से उसको नाव पे बैठा देते हैं। तो अब जो गुहा रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है भगवान, आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो ऐसा करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, साथ रहूंगा। तो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान राम मना करते हैं कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे साथ रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मेरे वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका पालन करिए। तो ये जो निषाद ट्राइब है, आपको ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे राजा दशरथ अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। ठीक है? तो उसको शेल्टर में रखना है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। इसलिए आपको, आप मेरे लिए मेरे भ्राता के ही समान है। बुआ का जो एज था वो दशरथ जी के एज के बराबर था, लेकिन भगवान राम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ ब्रदर, ओन ब्रदर। और बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब भी मैं लौट रहा हूँ 14 साल बाद, मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा मिलने। तो इस तरह से नाव पे तीनों लोग बैठ गए हैं। सुमंत्र जी क्या करते हैं, सारा जो सामान है, जो भी थोड़ा मोड़े कपड़े थे, जो बिलोंगिंग्स थी, वो सुमंत्र जी लूट कर देते हैं नाव पे। और अब जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए अब क्या आ गया है। तो भगवान बहुत प्रेम से बोलते हैं कि मेरी आज्ञा यही है कि आप वापस जाइए और आप वापस अयोध्या जाइए। तो सुमंत्र जी बोलते हैं कि आप प्लीज मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, लेकिन प्लीज एटलीस्ट मुझे अलाउ करिए, क्योंकि अगर मैं वापस अयोध्या गया और मैं अयोध्या खाली हाथ जाऊंगा बिना आपको लिए, तो अयोध्या वाले मेरे से बहुत निराश होंगे, और उनकी इस उदासीनता को देख के मेरा हृदय फट जाएगा, मैं शायद प्राण त्याग दूं। प्रभु ऐसा मत करिए। बोलते हैं कि आप देखिए प्रभु, पीछे पेड़ों को देखिए, जितने भी पेड़ रहते हैं वो पेड़ सारे मुरझा चुके रहते हैं, सारे झुक चुके रहते हैं, गिरने की हालत में रहते हैं। कहते हैं कि आपको मेरे पे दया नहीं आ रही, कम से कम इस इन घोड़ों पे दया करिए। तो घोड़े रहते हैं, जैसे घोड़ों का नाम लेते हैं तुरंत देखते हैं कि घोड़ों के आंखों से क्या हो रहा है, अश्रु गिर रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं, कि भगवान से दूर हो रहे हैं। लाइफ में रियली दुख का कारण एक ही है प्रभु, हम भगवान से दूर हो गए। यही एक दुख का ओरिजिनल, एक ही दुख है, वो यही है कि वी हैव फॉरगॉटन कृष्ण। दिस इज द रूट प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम। सारे दुखों का, सारी समस्याओं का एक ही कारण है, एक ही जड़ है। हमें लगता है कि ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक ही कोर इशू है, वो यही है कि वी हैव फॉरगॉटन कृष्ण, हम भगवान को भूल गए। वो घोड़े वो फीलिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, और जैसे ही बोलते हैं तुरंत घोड़े अपना दोनों पैर उठा के चीखने लगते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं। कहते हैं प्रभु इन पे तो, इनको तो साथ ले चलिए, इनका क्या होगा, इनके बारे में सोचिए, चलिए मुझे तो आप इंस्ट्रक्शन से बांध सकते हैं। तो भगवान राम डिटरमिन्ड रहते हैं, बोलते हैं सुमंत्र जी को 5 स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन कैसे धर्म, धर्म जो है ना वो 4 सिद्धांतों पे खड़ा होता है, और उस सिद्धांतों को पालन करने के लिए कुछ रोल मॉडल्स चाहिए। अगर कुछ रोल मॉडल नहीं रहेंगे जो सिद्धांतों का पालन करें, तो धर्म खड़ा होता है। 4 सिद्धांत क्या है, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, कंपैशन एंड ट्रूथफुलनेस। तो
कह रहे मैं ये सिद्धांत, मैं ये जीवन क्यों जीना चाह रहा हूँ, ये कठोर है, ये सबके लिए दुखदाई है, लेकिन इसका पालन करने से आगे आने वाली पीढ़ी को धर्म के सिद्धांतों को पालन करने का बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। इजी लाइफ, एंटरटेनिंग लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है, ठीक है? और धार्मिक लाइफ टफ होती है, बट फॉलो करने से, प्रैक्टिस करने से और लोगों को शक्ति मिलती है, ठीक है? इसलिए बताते हैं, जैसे हमारे शिवी, महाराज शिवी हुए, उन्होंने वचन दिया था कि पिजन की रक्षा करेंगे। उनको अपने शरीर का मांस का टुकड़ा भी उसके बदले देना पड़ा तो स्वीकार किया उन्होंने, ठीक है? राजा मयूरध्वज हुए, जिनको, जिनसे आधा शरीर मांगा गया, बॉडी का हाफ पार्ट देने के लिए तैयार हो गए। राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा रांति देव हुए, अ, बलि महाराज हुए, दधीची हुए, ऐसे कितने लोग हमारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। बिना सैक्रिफाइस के पीस एंड हार्मोनी, ये सब चीजें नहीं आ सकती। बिना सैक्रिफाइस के धर्म नहीं बच सकता। तो वी नीड सम सैक्रिफाइस, इसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इस तरह से समझाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि कैसे अ, इस धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए इसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं सुमंत्र जी को कि आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप इसका पालन करिए। डू यू नो दैट यू आर द इश्वाकु डायनेस्टी ग्रेटेस्ट वेल विशर? विद दैट इन माइंड, कैरी आउट एवरी वन ऑफ द किंग्स इंस्ट्रक्शन। आपको ये समझना है, आपको ये मत समझिए कि आप मेरे से जुड़े हैं। आप इक्ष्वाकु वंश के शुभ चिंतक हैं, और इस वंश में जो भी राजा अपॉइंट हुआ है, आपको क्या करना है, उसकी सेवा करनी चाहिए, विदाउट एनी बायसनेस। तो जाइए और राजा जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका पालन करिए, जस्ट डू द नीडफुल। और मैं जल्द ही वापस घर आऊंगा, 14 साल में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरा कार्य है आपके लिए, रीअश्योर मदर कौशल्या सेवरल टाइम्स अ डे दैट माई हेल्थ। आपको जो माता कौशल्या है उनका टेक केयर करना है, उनको रीअश्योर करते रहिएगा कि मैं अच्छे से रह रहा हूँ। मैं जब जंगल में गया था तो जो भी मैंने फ्रूट्स खाए वो मैं अच्छे से खा पा रहा हूँ, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है मुझे। जो भी जल पी रहा हूँ वो जल मेरे पे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं? और मेरी हेल्थ अच्छी है कि नहीं? माँ अक्सर चिंतित रहती है कि नहीं? बेटा ठीक है ना? है कि नहीं? बेटा खाना खाया क्या? बेटा ठीक हो ना? हम कहते हैं, खिचड़ा क्या, वही पूछती रहती है मम्मी, बेटा खाया नहीं? क्यों नहीं पूछेगी? माँ चिंता करती है आपके बारे में, नहीं पूछेगी? ठीक है। तो उनको पता है मदर्स के क्या इमोशंस होते हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन है, मदर को रीअश्योरेंस करते रहना चाहिए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, ठीक है, मदर को रीअश्योर करते रहना, ठीक है? मदर ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। मुझे जब याद है, जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो अपने घर बताया मैंने, मेरे फादर बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्सा हुआ, बात बात नहीं की। फिर मेरी मदर को जब पता चला तो मेरी मदर ने सिर्फ एक लाइन बोली, जब से ज्वाइन किया आज तक एक ही लाइन बोली थी मुझे। उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना वहाँ, खाने पीने को मिलेगा ना, बट एक लाइन बोला थी। सच अ पावरफुल लेडी। बहुत सिंपल है, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन जो वैल्यूज का पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। प्रत्यक्षवा, कारुणिका, दीज थिंग्स गिव स्ट्रेंथ। इंश्योर दैट भरत रिटर्न्स फ्रॉम कैकई। और आपका कर्तव्य है, जब भी भरत जी लौटेंगे वापस, जैसे ही वो आए तुरंत उनका राज्याभिषेक होना चाहिए। और उनको बोलिएगा कि वो जितनी भी माताएं हैं सबको समान व्यवहार करेंगे, सबके साथ समान रेस्पेक्ट करेंगे। और पिताजी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो जो बोल रहे हैं उनका भी समान रेस्पेक्ट करेंगे।
तो सुमंत्र जी जैसे सुनते हैं, बहुत हृदय भारी हृदय से क्या करते हैं, भगवान के साथ सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि अगर हे प्रभु श्री राम, अगर कुछ भी मेरे प्रति, मेरे से आपके प्रति कुछ भी अपराध हुआ होगा, लेकिन तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। यू हैव टॉट मी दैट ट्रुथ शुड ऑलवेज रिजल्ट इन मोर बेनिफिट देन लॉस। जब राजा दशरथ ने, जब चैरियट लेके मैं दशरथ महल से बाहर निकल रहा था, अयोध्या से बाहर निकल रहा था, आपके कहने पे आपने मुझे बोला, राजा दशरथ ने रोका था मुझे, लेकिन आपने मुझे बोला कि चलो, और अगर बाद में राजा दशरथ पूछेंगे कि क्यों नहीं रुके थे, आप झूठ बोल देना, लेकिन कि भाई आपको सुनाई नहीं दिया था। कीपिंग द सेम प्रिंसिपल इन माइंड, शुड आई टेल योर मदर, तो क्या मैं एटलीस्ट आपकी मदर कौशल्या को इतना बता दूं कि मैं आपको कौशल देश में छोड़ के आया हूँ, आपको घने जंगलों में नहीं छोड़ के आया, कौशल देश के ठीक राज्य में कहीं पे आसपास छोड़ के आया हूँ, या जहाँ कौशल्या मैया का जो ये मैटरनल, सॉरी हाँ, जो जहाँ उनका परिवार रहता था, कहाँ वहीं कहीं आसपास छोड़ गया हूँ, इतना बता दूं कम से कम। एटलीस्ट ये सुन के वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि चलो मेरा राम शेल्टर में है, उसका टेक केयर होगा, और इससे वो उनका दुख कम हो जाएगा, और हो सकता है उनके प्राण बच जाए। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ? और कहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं इतनी सफरिंग के थ्रू जाऊं, आप मुझे एटलीस्ट ले चलिए, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपसे दूर रहूंगा, जो भी ये जानवर होंगे उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करूंगा। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं, मना कर देते हैं उनको। देखते हैं भगवान राम, और अंदर से बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि सुमंत्र जी जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, और जो घोड़े हैं वो रो रहे हैं, पेड़ रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। तो उनका हृदय द्रवित होता है, लेकिन ऊपर से वो स्ट्रांग रहते हैं, और कहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि कैकई माता को सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब वो चैरियट को एम्प्टी वापस अयोध्या में जाते हुए देखेंगे। तो अयोध्या वासियों को एम्प्टी चैरियट देख के एक अलग फीलिंग होगी, लेकिन माता कैकेयी को जब एम्प्टी चैरियट देखेंगी तो उनको फीलिंग होगी कि ही शी हैज गॉट फ्रीडम, लिबरेशन। और जब वो देखेगी, जैसे ही आप इवन आप कह रहे हो कि कौशल देश, वो भी अगर आप बता दिए, तो भी मैया कैकेयी पीसफुल नहीं रहेंगी, और अगर वो पीसफुल नहीं रहेंगी तो पिताजी को भी वो पीसफुल नहीं रहने देंगी, और फिर किसी को भी पीसफुल नहीं रहने देंगी। इसीलिए मुझे वन में ही जाना है, वन में जाने की आज्ञा मिली है, और 14 साल वन में रहने का आदेश मिला है, तो मैं उसको एज इट इज ही करूंगा। और भगवान राम कहते हैं बोटमैन को कि आप चलिए, लेकिन आप नाव को लेके चलिए, और उस पार चलिए। सारे सिंगबेरपुर वासी, सुमंत्र जी, घोड़े, पेड़ सब इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, और धीरे धीरे प्रभु श्री राम की नाव इस नदी के इस पार से धीरे धीरे चलने लगती है, और धीरे 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 उनकी आंखों से बहुत दूर दूसरी पार पहुंच जाती है। और इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब नाव के उस पार क्या होता है जानने के लिए बने रहे। किस प्रकार के जानवर मिलेंगे, क्या क्या होगा, किस सेजेस से मिलेंगे, सुनने के लिए, जानने के लिए आगे के सत्रों में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। यस शुभ।
पूछिए। पीयूष प्रभु जी, प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? जी क्यों। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि सुमंत्र जी जो लास्ट में अभी बोलते हैं एक भगवान। चीज बस रोकना चाहूंगा। जी प्रभु जी। अभी प्रभु राम क्रॉस करके जाएंगे प्रयागराज। शिवपुर हमारे प्रयागराज में ही रहते हैं, और इन्हीं की कृपा से मैं कुंभ में गया था। उन्होंने मुझे प्रयाग घुमाया था। यस। अभी यहाँ से निकल के प्रयागराज ही पहुंचने वाले हैं। यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सुमंत्र जी उस पर बोलते हैं ट्रुथ शुड ऑलवेज रिजल्ट इन मोर बेनिफिट देन लॉस। प्रभु जी, अगर मतलब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, मतलब इसको किस तरीके से परसीव करना है। वहाँ पे। प्रभु जी, जो लाइन सुमंत्र जी बोलते हैं जब वो बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे ये सिखाया है, ट्रुथ शुड ऑलवेज रिजल्ट इन मोर बेनिफिट। हाँ प्रभु जी, ये इसी में जो फर्स्ट लाइन में, यू हैव टॉट मी दैट ट्रुथ शुड ऑलवेज रिजल्ट। हम्म, मतलब देखो क्या है ना कि वो सत्य बोलने का एक पर्पज होता है कई बार, लेकिन सत्य एक सिद्धांत है, सत्य बोलना एक सिद्धांत है। बट सत्य कई बार धर्म के अगर अगेंस्ट है, कई बार ऐसा विपरीत हो सकता है, तो वहां पे कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि आप महाभारत देखोगे तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज नहीं बोल रहे हो तो, लेकिन कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नहीं बोल रहे हो तो सत्य बोलने का एक पर्पज है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सुमंत्र जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से भगवान को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कि भगवान उनकी बात समझे। लेकिन तो इस तरीके से तो सत्य जो है एक्चुअल में किसी के, यू हैव टॉट मी दैट ट्रुथ शुड ऑलवेज रिजल्ट इन मोर बेनिफिट देन लॉस। ट्रुथ से लॉस नहीं होना चाहिए। और फिर कोट कर रहे हैं कि लेकिन आपने ही तो मुझे झूठ बोलने को बोला। कोट भी कर रहे हैं कि आपने, भाई कि आपने झूठ बोलने को बोला है मुझे। तो फिर उसी का सहारा लेके वो क्या कह रहे हैं, तो एक बार झूठ बोल दूं तो, कि भाई कौशल देश में छोड़ा है मैं। लेकिन तो भगवान ने जो बोला था उसी को यूज करके कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपने तो करवाया मेरे से, झूठ बोलने को बोला था, लेकिन पार्शल लाई। तो मैं एक और झूठ बोल दूं चलेगा, कम से कम परमिशन ले रहे हैं भगवान की। तो फिर भगवान कहते हैं कि उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैया कह के ही प्रसन्न कब होंगी, जब वो देखेंगी खाली घोड़े आए, आप पक्के जल में, जंगल में जो है तभी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन बोली गई है। क्लियर हुआ। यस। थैंक यू प्रभु जी। शाश्वत रूप फिर उत्तम रूप। हरे कृष्ण प्रभु जी दत्त प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी माय क्वेश्चन। प्रभु जी लक्ष्मण जी को गिल्ट क्यों हो रहा था? लक्ष्मण जी गुस्सैल थे ना, तो उनको लग रहा था कि वो रोक सकते थे, लेकिन वो तो चाहते ही थे एक्चुअल में। उनको दशरथ जी पे गुस्सा आ रहा था। वो तो कह रहे थे कि दशरथ जी को बंदी बना देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने रोक लिया। तो उनको लग रहा है कि भाई ये सब यार बंद गए वो जबरदस्ती, नहीं सुनना चाहिए था प्रभु श्री राम को, उनको ऐसा लग रहा है। इसलिए वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो रोक सकते थे सही समय पे ये सब चीजें। बट आगे वो एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो भी आए, लेकिन ऑफकोर्स एक फीलिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिल्ड में ही है, वो भी एक्साइटेड है कि प्रभु श्री राम का सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक मन में है, जैसे भगवान राम के भी आप आगे फीलिंग सुनोगे ना, तो उनको भी एक, कई बार भगवान राम भी आगे रोएंगे, लेकिन कि यार मैया कौशल्या को मैं ऐसे ही छोड़ाया। तो दोनों इमोशंस आपको दिखेंगे। तो इमोशंस है, ये साइंस ऑफ इमोशंस चालू होगा। इमोशन समझना, ऐसा इमोशन इसको रस बोलते हैं। लेकिन भाव, भाव क्या भाव चल रहा है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान है भूल गए, ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक
भाव है, नहीं होता कि यार कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन उस वेग में बोल रहे हैं, उस वेग में वैसे सोच रहे हैं। तो उनको यही लग रहा था कि भाई मैं चाहता तो रोक देता, लेकिन मुझे कर ही देना चाहिए था, दशरथ जी को जो मैं सोच रहा था वो कर ही देना चाहिए था। लेकिन जबरदस्ती मान ली भाई, भैया राम की बात। कई बार क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन अब देखिए कई बार इस पूरे रामायण में आपको लक्ष्मण जी बहुत वेग में दिखेंगे, आपको क्रोध में आ जाएंगे, लेकिन कई बार अग्री नहीं करेंगे, जो भगवान राम कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं, उससे अग्री नहीं करेंगे, वो कई जगह ऐसे दिखेंगे। लेकिन फिर गुण क्या है? तो गुण यही है कि वो करेंगे वही जो भगवान राम कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है सोचे वो कुछ और, लेकिन वो अपनी सोच पे एक्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? करते वही हैं जो भगवान राम कह रहे हैं। लेकिन इसलिए कई बार होता है, हम मेरा मत और हमारे सीनियर का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन तो मत अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, हम सेवा करते हैं तो। बट फिर भी अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं यही करो, तो लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं कि करना वही है जो भगवान बोल रहे हैं। मत सोचना तरीका हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी करना वही चाहिए जो बोला जा रहा है। इसी को प्रेम बोलते हैं। प्रेम करते हैं क्योंकि, ठीक है, प्रेम करते हैं तो अपने ओपिनियंस को भी कई बार ऊपर नीचे करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। जहाँ प्रेम होता है, ओपिनियंस को कई बार व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। मेरा मत, मेरे ओपिनियन, और व्यक्ति साइड हो जाता है कई बार। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ओपिनियन साइड में की जा सकती है, ठीक है? तो इसलिए ये समझना कि व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे यस, कृष्ण। उत्तम प्रू। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप बता रहे थे कि इंटीग्रिटी के बारे में बता रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्कशंस में ओवर कमिट कर जाते हैं, या मतलब उस समय लग रहा होता है कि हो जाएगा, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है, रिसोर्सेज की कमी के कारण वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उस समय मतलब क्वेश्चन फिर मन में सेल्फ डाउट आता है कि वो वर्ड्स का फिर मान्यता रह गया कि नहीं रह गया, इंटीग्रिटी रह गई। तो हाउ टू कोप विद दैट सिचुएशन? जब अगर हो गया है तो फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, पब्लिकली। जिसको भी आपने प्रॉमिस किया था उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मतलब ये नहीं होता कि आपसे गलती नहीं होगी। इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि अगर गलती होगी तो आप मान लोगे, उसको जस्टिफाई नहीं करोगे जबरदस्ती। आप समझ रहे हो? अगर आपकी गलती थी तो आप मान लोगे, अगर सिचुएशन की गलती थी तो आप एड्रेस कर दोगे कि इस सिचुएशन में आई डिड नॉट कैलकुलेटेड दिस प्रॉपरली एंड दैट इज व्हाई आई ओवर कमिटेड, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगर कोई इस तरह से एक्सेप्ट भी कर रहा है, दैट इज इंटीग्रिटी। एक्सेप्ट करना भी इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी मतलब परफेक्शन नहीं होता, लेकिन इंटीग्रिटी मतलब जो आप वर्ड्स है उसको वैल्यू करना, और अगर मान लो आप कमिट नहीं कर पाए तो एक्सेप्ट करना उसको, ठीक है? और फिर अपने कैलकुलेशन को उसके हिसाब से, जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ में, उसके हिसाब से रीअलाइन करना चाहिए कि भाई एक बार हो गया कि वर्ड्स मैंने दे दिए बहुत भाव भाव में आके, बट अगली बार भी सेम ना हो, ठीक है? अगली बार हमें और डायमेंशन कैलकुलेट करनी चाहिए। बट हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, कई बार ऐसा होगा कि हम बोलेंगे बट वो चीज़ें हम कमिट ना कर पाए, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं, वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, तो पीपल अंडरस्टैंड इस तरीके से। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन पूछ सकते? पूछिए। प्रभु जी, प्रभु जी, आपने कहा था कि स्पिरिट को लेकर के, या एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, या जो भी स्पिरिट है लोगों के अंदर, तो उसको लेके सेल्फ डाउट होता है, तो व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? किस किस के बारे में? मतलब यही जानने के लिए कि वो इज इट, मतलब वो सही भी है कि नहीं जो कर रहे हैं, तो मतलब जो सेल्फ डाउट है उसको कैसे कोप करें? व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फॉर दैट? सेल्फ डाउट मतलब किस बारे में आपके सेल्फ डाउट है? करियर से रिलेटेड है, हाँ, बिजनेस से करियर से रिलेटेड है? रिलेटेड। वही। तो डिपेंड करेगा आपका क्या करियर है। जैसे आपको बेसिक एक बताता हूँ।
जैसे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत सारी चीजें नोट डाउन करते हैं, बहुत सारे आयन ये वो पढ़ते हैं, लेकिन बिजनेस मतलब सिंपल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। यही नहीं हो रहा है, बाकी लोग डिस्कशन किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप डिमांड देखो क्या हो रहा है, सप्लाई कर सकते हैं जाके बिजनेस। लेकिन ऐसे फाउंडेशनल चीजें होती हैं। वैसे करियर में भी होता है, करियर कैसे हमें आइडेंटिफाई करें, मेरा करियर क्या होना चाहिए, लेकिन तो आइडली तो ऐसा होता था कि आपको अलग अलग आर्ट सिखाए जाने चाहिए, आर्ट्स मतलब कलाएं सिखाई जानी चाहिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम मतलब जहाँ आपको कलाएं सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब फिर व्यक्ति समझ जाता था कि भाई अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया गया, गदा चलाना सिखाया गया, भाला चलाना सिखाएगा, ये भी सिखाएगा, तलवार भी सिखाएगा। अर्जुन समझ गया कि मैं धनुष में अच्छा हूँ, बढ़िया। भीम समझ गया मैं गदा में अच्छा हूँ। अब दिक्कत क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में कला को सिखाई नहीं जाती। फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे खुद से अपना परस्यू करना चाहिए, तो सोचता है कि मैं ऐसे बैठ के ऐसे सोचूंगा ना, थोड़ा सा ऊपर देख के ऐसे सोचूंगा, तो मुझे मेरा नीश पता चल जाएगा। नहीं पता चले, आप ट्राई तो करो कुछ चीजें लाइफ में। इतनी जल्दी सेटल क्यों होना चाह रहे हैं, ये सेटल होने वाला ये एटीट्यूड गलत है ये। जब 20 साल का होगा सेटल नहीं हुआ, मुझे क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। अरे तो अभी क्यों क्लैरिटी चाहिए, 27 28 में क्लैरिटी ढूंढिएगा। अभी तो सीख तो करिए, आप मल्टीपल चीजें ट्राई तो करिए, ये तब आती है क्लैरिटी। आपने कुछ ट्राई नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या, वो अंदर से रिविलेशन थोड़ा ना होगा। ट्राई करना पड़ेगा, आपको अपना पार्ट करना पड़ेगा। 10 चीजें ट्राई करो, 15 चीजें ट्राई करो, फेल हो क्या दिक्कत है, बी ए स्टूडेंट। बट सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल। नाम के आगे जल्दी लगा दो कि सक्सेसफुल है ये व्यक्ति। क्यों, क्योंकि सक्सेसफुल हो गए, अब क्या करें, घर जाके पैसा वैसा आ रहा है, अब आराम से एक रिटायर्ड लाइफ जी, रिटायरमेंट प्लान है सबका। यंग लोग सोच रहे हैं आजकल। 25 साल के बाद तो लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बुढ़ापा आ जा रहा है लोगों के अंदर कि हम 25 के हो गए जी, अब तो क्या प्रो जी, अब तो नहीं हो सकता, अब तो जीवन निकल गया हमारा। ऐसी बातें कर रहे हैं 25 साल के लिए। लेकिन प्रभुपाद 70 साल के थे, खड़ी लेके निकल गए, आई विल मेक एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब 25 25 साल के लोग, हाँ बूढ़े हो गए प्रभु जी, अब तो जीवन निकल गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया मेरे जीवन में। ये बचपना निकला है ये 25 साल। 25 साल क्या होती है, बचपना होता है ये सब। न संसार का ज्ञान होता है, ना अपना ज्ञान होता है, ना कुछ होता है। लेकिन अभी तक स्टोरी कर रहे होते हैं, लाइफ को डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे होते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। बुद्धि दिमाग खुलता है 22 23 साल में, लेकिन सेटल क्यों हो, 8 10 साल 5 6 साल मेहनत करना, मतलब ट्राई ट्राई तो करिए, बट कोर चीजें ट्राई करिए। वो चीजें फ्लैशी चीजें मत ट्राई करिए। लोग बताए क्या ट्राई कर रहे हैं, देखा कि अच्छा ये तो भाई रील बना के वो कर रहा है, तो लोग रील बनाने लगे हैं कि अब मैं अपना लाइफ कम मेहनत में रील बना के मुझे पैसा कमाना है। पूरा ऐसे ऐसे डांस कर रहा है बेचारा। आजकल छतों पे जाओ, यहाँ तो फिर भी कम है। मैं श्रीनगर गया था, तो श्रीनगर में मैं छत पे गया जब करने, तो कई छत पे लोग डांस करते हुए दिखते हैं। मुझे क्या हो गया, पता चला रील बना रहे हैं सब। लेकिन ऋषिकेश गया, वहाँ पे थोड़ा सा घाट पे बैठ के जब कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वहाँ पे सब अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, रील बन रही है वहाँ पे। लेकिन आप वृंदावन मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पर रीलें बन रही हैं। ये प्रेशर है, ये रील बना के जल्दी पैसा कमाने से सक्सेसफुल होना। पेरेंट्स भी प्रेशर है, सक्सेसफुल नहीं हो तुम, सक्सेसफुल नहीं हो, सक्सेसफुल। इसलिए बुद्धिमान बनिए, धैर्य के साथ सोचिए। आप अपनी लाइफ में अपने वैल्यूज, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, किस चीज में आप स्ट्रांग है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को ट्राई करके देखिए। अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, आप उसमें अच्छे भी हैं और वो आपको अच्छा भी लगता है, दैट इज गुड प्रोफेशन। लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि आपके प्रोफेशन से ही पैसा हो।
लेकिन आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसी से पैसा है। कई बार पैसा करने के लिए हमें एक जॉब करनी पड़ सकती है, बट हम जो चीज़ परस्यू करना चाहते हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हो सकता है उसमें तुरंत पैसा ना हो। ये सब बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, ये अभी मैं नहीं बता सकता। इस पे कोर्स करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। करियर एंड धर्मा, मैं एक किताब लेके आया हूँ, करियर धर्मा। तो वो है, बट ये मैंने एक बेसिक चीज़ें बताई आपको जिससे आइडिया लगेगा। लेकिन अलग अलग चीज़ें ट्राई तो करिए, बट दिमाग ब्लॉक हो जाता है कई बार कि मतलब क्या करना है, तो ये एग्जाम की तैयारी इतना ही सोच पाते हैं। हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, बाहर के लोगों से मिलते ही नहीं, हम कहीं जाते ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। कैसे होगा? आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो दिल्ली में इतने सारे एक्सपो होते हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग। कहाँ आता है कोई आके मिलता है लोगों से, सीख करता है? नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। लेकिन यूट्यूब खोल के सर्च करते हैं। जाइए, लोगों से मिलिए, समझिए। अचार बेचने वाले लोग, 1000 लोग स्टॉल लगाते हैं दिल्ली में। अचार, सिर्फ अचार बेचने की 1000 वैरायटीज है। यहाँ पे आते हैं लोग, अचार बेच, इतने सारे अचार बेचने वाले लोग हैं। हम ना कल्चर जान रहे हैं, ना लोगों को जान रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना नेटवर्क बनाते हैं। तो हमें कैसे एक्सपोजर मिलेगा? घूमने भी, आप देखो, हम घर से बाहर घूमने भी निकलते हैं तो कहाँ निकलते हैं? किसी रिलेटिव के यहाँ जाते थे। छुट्टियां हो गई, कहाँ जाना है? तो मामा के यहाँ जाएंगे। ठीक है, दैट इज गुड, संबंध के लिए अगर कर रहे हैं दैट इज गुड। बट एक प्रोफेशनल एक्सपोजर कहाँ है हमें? क्या क्या ऑप्शन है हमें नहीं पता। तो इसलिए वी नीड सम एक्सपोजर। जहाँ पे एक्सपोजर रहता है वहाँ पे दिमाग खुलता है, देन यू कैन टेक डिसीजन। आपका जितना दिमाग खुला रहेगा उतना आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी रहेगी। ठीक है। जी क्वेश्चन प्रभु जी। है, थैंक यू प्रभु जी करेक्ट। ask and that when the situation is, we are so weak internally that we don't want to feel strong, solve face our problem ourselves, then what should we do? And how long should we depend on others' help? And this is also not considered good for a long time. नहीं 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 नहीं। एक्चुअली सबसे पहले ये समझिए, वी आर सो वीक इंटरनली। नहीं, हम वीक नहीं। यू ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, एवरीबडी इज स्ट्रांग। लेकिन हमने जस्ट अपने आप को माइंड मान लिया, लेकिन इसलिए हम ऐसा फील करते हैं। हर व्यक्ति पावरफुल है, भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं यू आर स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर ऑफ मी। तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करिश्मा है, बहुत कुछ कर सकता है वो, बहुत पोटेंशियल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। हाँ, हम हमारी अभी सिचुएशन ऐसी क्यों है? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विथ डिफरेंट मोड्स। लेकिन आवर माइंड हैज बिकम लेस डिटरमिन्ड, या कह लो कि इंटरनली वीक जो आपको लग रहा है, तो आप वीक नहीं है, एक्चुअली मन वीक हो गया। तो इसका सॉल्यूशन यही है, ये मानना, ये कहना कि हम लोगों से हेल्प लें, ये वीकनेस है, लंबे समय तक ये करना अच्छा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए दूसरों पे, बट इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ हम हमेशा लेते हैं। जैसे दिया होता है ना, दिया क्या करता है? हमेशा तेल से कनेक्टेड रहता है। जब तक कनेक्टेड रहता है वो जलता रहता है, जलता रहता है, रात भर जल सकता है, 24-24 घंटे जल सकता है। लेकिन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे। जितना हम वो स्ट्रेंथ वाले सोर्सेज से कनेक्टेड रहेंगे, वो मे बी डिवोटीज हो सकते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन या स्ट्रेंथ है, वो मे बी बुक्स हो सकती हैं, आचार्य हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। लेकिन वो स्ट्रेंथ आता है, वो स्ट्रेंथ लेना बहुत जरूरी है। वो स्ट्रेंथ लेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन हम स्ट्रांग रहेंगे मतलब हमारा मन स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमें सपोर्ट, हमें हमें हेल्प करने लगेगा, असिस्ट करने लगेगा। तो इस तरीके से हमें लेना चाहिए। क्या यही क्वेश्चन था? इसलिए गलत नहीं है हेल्प लेना, सपोर्ट लेना। वी शुड कीप टेकिंग सपोर्ट जब तक हमें स्ट्रेंथ मिल रही है। और यही भक्ति है।
कि वी अकेले हम नहीं कर सकते। आई विल ऑलवेज सीक योर सपोर्ट माई लॉर्ड। यही भक्ति है, दिस इज डिवोशन। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है, माता कैकेयी के क्या रिस्पॉन्स है, क्या है? राम जी के वापस आने के बाद माता कैकेयी का रिस्पॉन्स जानने के लिए आप जुड़े रहें। ये भी नहीं बताया जाएगा। क्योंकि is deducing that a younger brother should behave with service attitude toward elder one is right. Yes. छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। अब बड़े भाई को भी छोटे भाई की सेवा करनी चाहिए। क्यों नहीं? एज यू इनिशियली सेड अबाउट एसोसिएशन की संघ के प्रभाव में आके हम गलतियां करते हैं और फिर सेल्फ डाउट खुद खुद भी फील करवाते हैं, लेकिन उस संघ को छोड़ भी नहीं रहे। धीरे धीरे भक्ति को, मॉडेस्टी को और अपनी प्योरिटी को गलत बोलते हैं और बाकी अननेसेसरी चीज़ों को ही इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। एंड वी हर्ट आवर क्लोज वंस एंड वेल विशर्स। द लास्ट वन ऑफ आवर 10 ऑफेंसेस सेज भौतिक आसक्ति को बनाए रखना आफ्टर नोइंग ऑल द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो ऐसा है तो एटलीस्ट हो रहा है हमारे साथ, हम आसक्ति बनाए हुए हैं जो भी है, लेकिन जब भी मौका मिले किसी न किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे टू वे चीजें हेल्प करेंगी। एक तो हम खुद किसी न किसी तरह से भक्तों का संग लें, और लेकिन हो सकता है कि आसक्ति ना हो भक्तों में, तो किसी भक्त को बोल दीजिए कि एटलीस्ट आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए, आप मुझे पकड़ के खींच के लाते रहिए। कोई डिवोटी फ्रेंड होना चाहिए हमारा, लेकिन कोई वेल विशर होना चाहिए जो हम नहीं भी चाहते ना। हम नहीं भी कई बार भटक जाते हैं, मन नहीं करता है, फिर भी क्या करें, वो जबरदस्ती कहे सुभाष को, लेकिन आप कैंप आ रहे हैं ना इस बार? नहीं नहीं, आना है, सेवा है। हर झुंझुन वाला प्रभु, आ रहे हैं ना आप बद्रीनाथ कैंप? आना है प्रभु, मना नहीं करिए। आप पिछली बार भी मना किए थे। किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर दिया आपको, लेकिन खींच खाच के ले आए। ऐसे लोग चाहिए हमें लाइफ में, यही सॉल्यूशन मुझे तो समझ में आया अभी तक। आप समझ रहे हो? तो ऐसे लोग, भगवान की कृपा है हम पे तो मिल जाते हैं, लेकिन नहीं कृपा है तो मुश्किल होगा। इसलिए कुछ भी ना हो पा रहा हो ना, वैष्णव की सेवा करिए एटलीस्ट। सर वैष्णव में वैष्णव की अगर आप सर्विस करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना मुश्किल है, लेकिन वैष्णव को प्रसन्न करना आसान है। ठीक है? वैष्णव को बढ़िया प्रसाद खिला दीजिए, वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है? तो संचित को क्या कहना आपका? जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैष्णव होंगे सबके, वैसे वैष्णव की कृपा मिलेगी तो कोई ना कोई वैष्णव जरूर हमें सेंटर में रखेगा, जोड़ कर रखेगा।